एक साहब के सामने एक वाक़या पेश आया। उसे बयान करते हुए वो कहते हैं कि चंद रोज़ पहले मैं अपने रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर साहब के पास गया हुआ था। डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ टेस्ट लिख कर दिए। मैं वो टेस्ट कराने के लिए लेबोरेटरी चला गया और वहाँ जाकर मैंने अपने खून का सैंपल दिया और रिपोर्ट के इंतज़ार में बैठ गया। कुछ देर के बाद एक बूढ़ी अम्मा मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं उन्हें देखकर उठकर खड़ा हो गया कि शायद उन्हें कोई काम होगा। तो वो बोली कि बेटे, इस कॉपी में असगर नाम का नंबर तो निकाल दे। मैंने पुरानी सी कॉपी के वरक पलटने शुरू किए तो आखिरी पन्ने पर मध्यम सी लिखाई में असफर और आगे नंबर लिखा हुआ था। मैंने अम्मा जी से पूछा कि नंबर मिला दूं, आपकी बात करा दूं। वो बड़ा खुश हो गई, बोली हाँ मिला दे। मैंने कॉल मिला दी, एक कॉल, दो कॉल, तीसरी कॉल, लेकिन असगर साहब ने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने उन बूढ़ी माँ को बताया कि वो तो कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो वो बोली बेटे कोई बात नहीं, कहीं मसरूफ़ होगा। और वो ये कहकर वहीं सामने जाकर दोबारा बैठ गई। मैं भी किताब पढ़ने लगा। 20-25 मिनट के बाद मेरे नंबर पे असगर साहब के नंबर से कॉल आ गई। तो उनसे मैंने कहा कि मैंने ये अम्मा जी हैं जो आपसे बात करना चाहती हैं, वो यहाँ लैब में बैठी हुई हैं। वो कुछ बोले बगैर ही फ़ोन काट गया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं अम्मा जी के पास जाकर बैठा और उनसे पूछा कि मसला क्या है। तो वो कहने लगी कि बेटे, मेरे किए का बदला है। मैंने जो कल किया था आज वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। मैंने सामने डिस्पेंसर से ठंडा पानी भरा और ग्लास अम्मा जी को दिया। वो पानी पीकर बोली कि बेटे, मेरा शौहर जो इस वक्त घर पर बिस्तर पर पड़ा है, चल फिर नहीं सकता, अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मैंने उसके वालिदैन से उसको छीन लिया और लड़ झगड़ कर यहाँ शहर ले आई। उसे कभी वालिदैन से मिलने ही नहीं दिया। उसके माँ बाप यूं ही तरस तरस कर मर गए। मैंने बहुत जुल्म किए, उनको बहुत जलील किया। वो ये बता रही थी और रो रही थी। कुछ देर खामोश रहकर फिर बोली कि बेटे, अब देखो मकाफात अमल, आज मेरा इकलौता बेटा हमें छोड़कर चला गया, यानी कि मेरे किए का बदला आज मुझे मिल रहा है। आज मेरा ही बेटा मुझे छोड़कर चला गया। पता है 10 साल हो गए हमने उसे देखा नहीं है। मेरा फ़ोन भी नहीं उठाता। कभी किसी के फ़ोन से कॉल करूं तो भी बात नहीं करता। लेकिन मैं उससे नाराज़ नहीं हूं। ये मुझे मेरे जुल्म की सज़ा मिल रही है जो जीते जी भुगतना है। बस अब एक ही तकलीफ है, मेरे शौहर साल भर से बिस्तर पर पड़े हुए हैं, फालिज के मरीज हैं और ठीक से बोल भी नहीं पाते, बस रोते रहते हैं। मैं जानती हूं कि वो बेटे की याद में आंसू बहाते हैं। काश वो अपने बाप से ही आकर एक बार मिल ले। उनकी बात सुनकर मेरे ऊपर सन्नाटा छा गया। कितना बड़ा गम था जो ये अम्मा जी अपने दामन में छिपाए हुई थी। मैंने उनसे पूछा कि आपका खर्च वगैरह कैसे चलता है। वो बोली कि हाजी साहब की पेंशन आती है और मेरे भी पैसों का खर्च का कोई मसला नहीं है। बेटी मर गई थी तो उसके 2 बच्चे अब्दुल्ला और आयशा, उन्हें पाल रही हूँ। अब माशाअल्लाह अब्दुल्ला भी ग्रेजुएशन कर रहा है और आयशा अपना बुटीक चलाती है। इतनी देर में अब्दुल्ला आ गया। उसने अम्मा जी को साथ लिया और वो लोग चले गए। अजीज दोस्तों, सबक ये है कि जुल्म चाहे जिस दर्जे का हो, अक्सर उसका अंजाम आखिरत से पहले इस दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। चुनांचे अल्लाह के वास्ते किसी भी दर्जे का जुल्म करने से बचें, वरना खुदा न ख्वास्ता अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा।